प्रशांत किशोर अरेस्ट होंगे या सम्राट चौधरी अरेस्ट होंगे? कौन जाएगा जेल भाई? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन गया है कि इन दिनों जो है 200 करोड़ 2 करोड़ अल्लाह फल्ला ठिकानों में डिजिट में बोला जा रहा है। कौन गैंगरेप किया है, कौन बलात्कारी है, कोई मर्डर का आरोपी है, ये तमाम चीज़ें प्रशांत किशोर भाई ऑन द कैमरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को जेल में डालिए ना भैया, उनका कुर्सी छीन लीजिए, अशोक चौधरी को जेल में डालिए। फिर इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर ही चोर है, ये खुद ही जमीन हड़पे हुआ है। तो आखिर में भ्रष्टाचार करप्शन किया किसने है? बिहार की जनता को मूर्ख कौन बना रहा है? बिहार की जनता को ठगा किसने है? और क्या एनडीए सरकार ने सिर्फ यही किया है? चोरी चमारी बेईमानी भ्रष्टाचारी क्या यही किया है? ये समझना बहुत ज़रूरी है और उसको खोलकर समझिए। देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने जमीन हड़पा है, जिन्होंने जो है पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचार किया है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है और पहले का केस है जो भी हो। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि देखिए विपक्ष का काम है वो आरोप आप पे लगाएगा और उसको पुख्ता रूप से जांच करने का काम सरकार का है। इसमें जांच अगर आप बैठा देते हैं, एसआईटी की टीम बैठा देते हैं, सीबीआई जांच करा लेते हैं तो क्या चला जाएगा? तो ये बचने के लिए जो है प्रशांत किशोर पे ही काउंटर कर रहे हैं। यही बात हो गया। राहुल गांधी चुनाव आयोग पे दरअसल सवाल उठा रहे हैं और मिर्ची बीजेपी को लग जाता है और इस मसले का हल नहीं निकाला। और चुनाव आयोग जिस तरीके का आकर तर्क देता है वो पचने वाला होता नहीं है। तो वही बात है, जिस तरीके का बयान दे रहा है। अब नीतीश कुमार इस पर चुप हैं, वो खामोश है। भाई क्यों खामोश है? आपके वो डिप्टी सीएम है, उन पर कोई आरोप लग रहा है तो जवाब कौन देगा? ये मेरा सीधा सा सवाल है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। ये मूर्ख समझ रहे हैं, ये बकलोल समझ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे कायदे से ये होना चाहिए कि इन पर जो एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, पुख्ता से इनका जाँच होना चाहिए था। इनको कुर्सी छीनिए, गिरफ्तार कीजिए, अरेस्ट कीजिए और इनका जाँच कर पता कीजिए कि क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं, जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो सही है या गलत है। और अगर गलत है तो फिर प्रशांत किशोर को कान पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये गंदी राजनीति, ये डर्टी पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलने वाला। बिहार की जनता को ऐसे वक्त में जब चुनाव होने वाला है तो मजाक के दायरे में ना लाएं। आप लोग अपनी राजनीति कीजिए। 70 से 71 72 करोड़ का आरोप लगा। देखिए रिपोर्ट बजबते आए, उसके बावजूद एक सवाल नहीं। ये बेशर्म गोदी मीडिया देश के शासक बिहार को भी बेचकर खा जाएगी। इनको सरकार से सवाल पूछना ही नहीं आता। इन्होंने पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का के धर्म को मजाक बना दिया। उनको भूल गए हैं ये लोग और यही वजह है कि ये नेता सीना चौड़ा कर जो है इन दिनों छाती पीट रहे हैं और एक से बढ़कर एक करप्शन करते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उनको ना कोई डर है ना कोई भय है। तो अगर ये घोटाला हुआ है, अगर ये करप्शन है, अगर ये भ्रष्टाचार ये नेता लोग किए हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, भाई डालिए ना जेल में। इन पर ईडी सीबीआई की जांच बैठाइए। नहीं कौन करेगा? और अगर नहीं हो रहा है ये, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये समझ में आएगा कि सरकार घोटाला की है। नीतीश कुमार चुप क्यों है, ये खामोश क्यों है? ये बात तो आज नकल परेशान कर रहा है। और प्रशांत किशोर को पे जो है जो जिस तरीके से बोल रहे हैं उनको भी परखना पड़ेगा कि इनके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं है। तो ये जांच एजेंसियां काम करेंगी ना, क्या कर रही है बिहार पुलिस, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो दिल्ली पुलिस को बोलिए, सीबीआई को बोलिए, जाइए सेंट्रल में, तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार एनडीए की है, सरकार में बैठे लोग अगर करप्शन करेंगे, सब विपक्ष का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, कोई मोल नहीं है। वो कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, बस भाई करप्शन पे करप्शन होता जाएगा। तो एनडीए सरकार पे भी लगा है, उनके मंत्री पे भी लगा, उनके नेता पे भी लगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच में क्या हुआ है, करप्शन किसने किया, पैसे किसने खाए हैं और जेल कौन जाएगा, ये तो संस्था फैसला करेगी ना, ये तो सिस्टम फैसला करेगा, ये तो कानून करेगा। लेकिन आज कानून सियासत कर रहा है कि हमको हिंदू का वोट चाहिए, हमको मुस्लिम का चाहिए, हमको सिख ईसाई, बस इसी में कर कर बिहार की जनता को मूर्ख बना रही है। लेकिन उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। सोच समझ कर वोट दीजिए। जो आपके हक के हुकूक की बात करेगा, जो आपके काम की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसी को वोट दीजिए। वरना किसी को हीरो बनाने के लिए वोट मत कीजिए, क्योंकि ये 2 कौड़ी के नेता वोट के टाइम पे गिर के आते हैं और बाद में अपने आप को बाहुबली समझने का काम करते हैं।